हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप यू आर डूइंग वेल। आप बड़ी पढ़ाई कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। और अब आपको पता ही है कि एग्ज़ाम आपको बिल्कुल राउंड द कॉर्नर है, पास में है एग्ज़ाम। और आपको तैयारी को पता ही है कैसे करनी है। तो जैसे आपको पता है कि हम जीएस का एक टॉपिक डेली कर रहे हैं। जीएस मीन्स हम एंशिएंट हिस्ट्री को पहले हम कर रहे हैं और एक एक टॉपिक हम डेली कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शैव धर्म। जो ये टॉपिक है शैव धर्म, ये थोड़ा सा एक अलग हटके है, थोड़ा हटके है। और इसमें हमें डायरेक्ट प्रश्न नहीं बनते, और जो प्रश्न बनते हैं वो हम नहीं कर पाते। वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमें शैव धर्म के बारे में हमें बेसिक नहीं पता है, उसकी बिगिनिंग नहीं पता है, वो कहाँ से उत्पन्न हुआ था, ठीक है, क्या फैक्टर्स थे वो हमें नहीं पता होते। इसलिए हम जो क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, वो हम नहीं कर पाते। तो इसलिए उन प्रश्न को करने के लिए यह ज़रूरी है कि हम शैव धर्म को शुरुआत से पढ़े और ये पढ़े कि इसका उत्पन्न कैसे हुआ, क्या कारण थे कि शैव धर्म को इतना ज़्यादा बढ़ावा मिला और इसके अलग अलग संप्रदाय जो है आगे काम करने लगे। तो थोड़ा सा ये आपको स्टार्टिंग में थोड़ा बोरिंग भी लग सकता है, क्योंकि ये आध्यात्मिक और जो है ये थोड़ा जो पुरानी परंपरा है, अलग अलग अपनी विचारधारा है, उससे जुड़ा हुआ है। अलग अलग संप्रदाय की अपनी विचारधारा है, उनके अपने अपने लॉजिक है। अब कितना सही है कितना गलत है तो उनको ही पता है। लेकिन जो शैव धर्म था, इसका काफ़ी इसको बढ़ावा मिला हिंदुस्तान में। और उस वक्त इसको हम जो हम भक्ति मूवमेंट पढ़ेंगे, भक्ति मूवमेंट के टाइम भी हम शैव धर्म का जिक्र करेंगे। तो शैव धर्म जो है, इसके बारे में अगर बात करें तो ये सबसे पहले इसका जो प्रमाण मिले, जो इसका जिक्र मिला, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे मिला। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी, उसमें हमें सबसे पहले इसके एविडेंस मिले। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर एक रुद्र की पूजा होती थी। रुद्र को बोलते हैं कि ये भगवान शिव को ही ये रुद्र बोलते थे। भगवान शिव थे, उनको ये रुद्र बोलते थे। और इसके बाद जो है, अगर हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो इसका जिक्र मिला काफ़ी और इसको बढ़ावा मिला, वो दो डायनेस्टी में काफ़ी मिला। एक था शुंग डायनेस्टी और सातवाहन डायनेस्टी। शुंग डायनेस्टी और सातवाहन डायनेस्टी में शैव धर्म का काफ़ी जिक्र हुआ और बढ़ावा मिला इस संप्रदाय को, इस धर्म को। तो और इसी के टाइम पर जब पुष्यमित्र शुंग थे, पुष्यमित्र जो शुंग डायनेस्टी के राजा थे, उसी टाइम पर थे पतंजलि। इनकी ग्रामर एक बुक है, उसका नाम है महाभाष्य। महाभाष्य में इन्होंने शैव धर्म का सबसे पहले जिक्र किया। जो शैव शब्द है, शैव धर्म का सबसे पहले जिक्र जो किया था, वो पतंजलि ने अपने बुक महाभाष्य में किया था। ये था क्योंकि ये जो टाइम पीरियड था शुंग और सातवाहन में इसका काफ़ी इसको बढ़ावा मिला शैव धर्म को। और इसका जिक्र जो किया है महाभाष्य में, पतंजलि ने अपने बुक महाभाष्य में किया था। और जो त्रिमूर्ति आपको पता ही है, ब्रह्मा विष्णु और महेश, जो इन तीनों का जिक्र मिला, वो गुप्ता पीरियड जो था, गुप्ता पीरियड में इनकी काफ़ी पूजा होती थी, ब्रह्मा की, विष्णु की और महेश की, तीनों को बोलते हैं त्रिमूर्ति। तो उस वक्त गुप्त काल में, जो मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, तो गुप्त काल में इन तीनों की, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा आरंभ हुई थी। और दूसरा जो एक उसी टाइम पर एक पुराण था जो शैव धर्म से जुड़ा हुआ था, उसका नाम है वामन पुराण। ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये उत्पत्ति कहां से हुई। वामन पुराण, जो वामन पुराण है, वामन पुराण में शैव धर्म के 4 संप्रदाय बताए गए हैं। इसके 4 संप्रदाय बताए गए हैं। पहला संप्रदाय है शैव, दूसरा संप्रदाय है पाशुपत,
अभी आपको ये याद नहीं रहेगा, लेकिन जब मैं आपको सारी चीज़ें लिंक करूँगा तब आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा है पाशुपत और तीसरा है कापालिक। कापालिक और जो चौथा संप्रदाय है जो वामन पुराण में जिक्र किया है उसका नाम है कालामुख। कालामुख देखिए वह थोड़े टिपिकल है, कापालिक, कालामुख, पाशुपत। तो जब तक आप 2-3 बार रिवाइज नहीं करोगे तब तक याद भी नहीं होगा। तो ये जो मैंने आपको बताया, एक तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में रुद्र का जिक्र है जो भगवान शिव से संबंधित है। आपको पता है शैव धर्म मतलब भगवान शिव जी से संबंधित है। दूसरा शुंग सातवाहन जो डायनेस्टी है, उस वक्त जो शैव धर्म था वो अपने उत्थान पे था। काफ़ी लोग इस धर्म में अपना विश्वास रखते थे, श्रद्धा रखते थे। इसके बाद इसी टाइम पे जो पुष्यमित्र जो राजा था, शुंग डायनेस्टी का जो राजा था पुष्यमित्र, इसके ही समय पर पतंजलि ने अपने एक व्याकरण लिखी थी महाभाष्य, और महाभाष्य में जिक्र किया था शैव धर्म का। यह शैव धर्म का जिक्र यहाँ फर्स्ट टाइम हुआ था। ये आ जाता है कई बार कि शैव धर्म कौन सी पुस्तक से संबंधित है, कौन सी पुस्तक में सबसे पहली बार इसका उल्लेख किया गया है, तो महाभाष्य है। और जो तिरमूर्ति है, तिरमूर्ति जो है वो गुप्त काल में तिरमूर्ति की पूजा होती थी। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की पूजा होती थी गुप्त काल में। तो मैंने आपको कितना, एक सिविलाइजेशन, एक तो ये इसका जिक्र हो गया, दूसरा सुंग का जिक्र हुआ डायनेस्टी, तीसरा सातवाहन डायनेस्टी, चौथा गुप्त काल जो गुप्त पीरियड है। तो मैंने चार जो 4 पीरियड्स थे उस टाइम के, उनका जिक्र भी कर दिया। और इसका उल्लेख कब कब आप लिंक कर लीजिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से कब तक आया, बाद में इसका पतन हुआ वैदिक पीरियड में, लेकिन फिर से शुंग सातवाहन क्योंकि था ब्राह्मण, और जो धर्म था ब्राह्मण धर्म को जो उत्थान किया उस टाइम पर काफ़ी इसकी जो पॉपुलैरिटी मिली शुंग और सातवाहन में काफ़ी मिली। इवन शुंग और सातवाहन को तो ब्राह्मण वंशी बोलते हैं कि इन्होंने ब्राह्मण को काफ़ी सपोर्ट किया, उनको संरक्षण दिया। और शुंग डायनेस्टी में तो बोलते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने बहुत सारे जो बौद्ध धर्म जो हमारे 600 BC में काफ़ी उत्थान पे आ गया था, बाद में मौर्य काल में भी। लेकिन पोस्ट मौर्यन पीरियड जब मौर्य उत्तर जो काल है उसकी हम बात करें तो पुष्यमित्र शुंग उसी शुंग डायनेस्टी के थे जो बाद में आए थे, मौर्य काल के बाद में आए थे। और इनके समय पे जो है इन्होंने बौद्ध धर्म के जो भिक्षु थे, मोंग थे, उनको जो है उनको मरवाया, स्तूप जो थे वे नष्ट कराए और मंदिरों की स्थापना करी। ठीक है, तो ये जब हम पोस्ट मौर्यन पीरियड पढ़ेंगे उसके बारे में जो है मैं आपको अलग से पुष्यमित्र और सातवाहन डायनेस्टी का जिक्र करूंगा। तो ये तो थी उत्पत्ति कि शैव धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई। इसमें आपको वामन पुराण भी याद रख लेना। वामन पुराण जो था उसमें जिक्र किया गया 4 संप्रदाय का, पाशुपत, कापालिक, कालामुख और शैव। मैं इनका जो है एक एक करके आपको अभी समझाता हूँ कि ये संप्रदाय है, इनमें क्या विशेषताएं थी और ये आपस में भिन्न थे, कैसे अलग थे। तो अब हम एक एक संप्रदाय की बात करते हैं। शैव धर्म में से जो प्रश्न आएगा वो आपको संप्रदाय में से ज़्यादा आता है, और जो छोटे छोटे फैक्ट है जो मैंने आपको बताया महाभाष्य का, रुद्र का, वे किससे संबंधित है, तो वो थोड़ा सा आपको याद करना है। तो वो उसमें आपको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे तो आपको ये टिपिकल वर्ड है थोड़े याद हो जाएंगे। अब हम सबसे पहले बात करते हैं पाशुपत्र संप्रदाय की। जो पाशुपत्र संप्रदाय है, हम पाशुपत्र संप्रदाय की बात करते हैं। इसमें क्या था, मैंने जिसको बताया वामन पुराण में जिक्र किया गया था पाशुपत्र संप्रदाय का। और जो इस संप्रदाय के लोग थे, ये सबसे पुराना संप्रदाय यही है, पाशुपत्र संप्रदाय। और इस संप्रदाय में भगवान शिव के 18 अवतार बताए गए हैं कि भगवान शिव जी जो थे उनके 18 अवतार थे। और इसके जो संस्थापक थे उनका नाम था लकुलिश, उनका नाम था लकुलिश। तो जो लकुलिश कहते हैं कि भगवान शिव के 18 अवतार थे, और जो 18वां अवतार था वो कहते हैं कि मैं हूँ लकुलिश कहते हैं कि 18वां जो अवतार है भगवान शिव का वो मैं हूँ। और ये बात है आपकी 2nd BC की। 2nd BC, अब याद करो जो 2nd BC है ये टाइम पीरियड शुंग डायनेस्टी और सातवाहन डायनेस्टी के पास का टाइम है।
क्योंकि जो शुंग डायनेस्टी थी उसका 200 के आसपास से ही जो है वो स्टार्ट हो गई थी, और जो सातवां डायनेस्टी है वो थोड़े से पहले 250 BC से स्टार्ट हो गई थी। तो ये उस टाइम की बात है। तो लकुलिश कहता है कि भगवान शिव के 18 अवतार है और 18 अवतार मैं हूँ, और सभी संप्रदाय में पाशुपत संप्रदाय सबसे प्राचीन है। ये जो संप्रदाय है ये सबसे प्राचीन है, ये सबसे प्राचीन संप्रदाय है। इसके अलावा जो लकुलिश है, जो पाशुपत संप्रदाय है, पाशुपत संप्रदाय का जो प्रमाण मिलते हैं सबसे पहले वो कुषाण वंश में मिलते हैं। कुषाण वंश में एक जो रूलर थे, राजा थे, उनका नाम था हुविष्क। हुविष्क ये कौन सी डायनेस्टी के थे? कनिष्क। और कनिष्क का जो सबसे ज़्यादा उत्थान हुआ, जो पॉपुलर हुआ, वो 78 AD में हुआ। 78 AD में। तो कनिष्क वंश के हुविष्क जो थे उन्होंने अपनी मुद्रा चलाई थी। उस जो मुद्रा जो उन्होंने लॉन्च की थी उस पर भगवान शिव की जो थी फोटो थी, उस पर भगवान शिव को चित्रित किया गया था, उनकी फोटो बनाई गई थी। और इस जो संप्रदाय है, इस संप्रदाय के जो सबसे जो पुराने जो प्रमाण मिलते हैं वो प्रमाण मिलते हैं मेवाड़ के एलोरा टेम्पल में। मेवाड़ के एलोरा टेम्पल में सबसे जो पुराने जो प्रमाण मिलते हैं वो मेवाड़ के और एलोरा के मंदिर मिलते हैं। ठीक है ना, जो एलोरा टेम्पल है यहाँ मिलते हैं, और जो मेवाड़ राजस्थान में है, जो राजस्थान में जो टेम्पल थे मेवाड़ साइड में, उसमें इसके प्रमाण मिलते हैं। किसके? पाशुपत संप्रदाय के। तो पाशुपत में आपने क्या पढ़ा? पाशुपत संप्रदाय सबसे प्राचीन है। लकुलिश इसके संस्थापक है, जो अपने आप को 18वां अवतार बताते हैं भगवान शिव का। हुविष्क जो कनिष्क का जो राजा था, उसने अपनी करेंसी, जो उसने करेंसी चलाई थी, अपनी करेंसी में जो कॉइन्स थे उस पर भगवान शिव की जो है फोटो जो है उसने चित्रित की थी, पोर्ट्रेट की थी। और ये बात है 78 के आसपास की, जब कनिष्क जो है अपने चरम सीमा पे था, अपने पॉपुलैरिटी पे था। और जो पाशुपत संप्रदाय है इसका मेवाड़ टेम्पल, मेवाड़ में जो टेम्पल्स हैं वहाँ, और एलोरा जो टेम्पल है, एलोरा टेम्पल्स, वहाँ पर इसके एविडेंस मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं। तो ये तो हुआ पहला संप्रदाय शैव धर्म का। दूसरा हम बात करते हैं, दूसरा संप्रदाय है कापालिक संप्रदाय। दूसरा है कापालिक संप्रदाय। तो जो कापालिक संप्रदाय है, कापालिक संप्रदाय की हम बात करें तो जो इसके इष्ट देवता है वे है भैरव। भैरव जो है वे भगवान शिव से संबंधित है, भगवान शंकर से संबंधित है। जो इसके इष्ट देवता वे है भैरव। और जो सबसे पहले इसका उल्लेख पाया गया वो पाया गया भवभूति की जो किताब थी, मालती माधव, एक बुक थी मालती माधव। ये बुक आ जाती है, ये आपको अलग से एक बुक की लिस्ट बनवा दूंगा वैसे मैं। तो मालती माधव जो बुक है, मालती माधव बुक है, और ये जो बुक लिखी थी, ये बुक लिखी थी भवभूति ने। भवभूति ने मालती माधव बुक लिखी थी, जिस बुक में जो ये संप्रदाय है कापालिक संप्रदाय, इसका उल्लेख मिलता है सबसे पहले। तो अब इसकी जो आइडियोलॉजी क्या थी, ये जो था जो कापालिक संप्रदाय था, कापालिक संप्रदाय ने महिलाओं को काफ़ी महत्व दिया। इसने वर्ण व्यवस्था को भी अस्वीकार कर दिया। कापालिक संप्रदाय जो है, ये जो है भैरव इसके इष्ट देवता थे, इष्ट देवता भैरव थे, और ये शंकर से संबंधित है। भगवान शंकर को ही जो है, मतलब भैरव जो है शंकरी थे, इनके इष्ट देवता थे। और कापालिक जो है दूसरा संप्रदाय है, किसके बाद? पाशुपत के बाद। और इसमें जो है जो उसका उल्लेख मिलता है वो मालती माधव की बुक, जो मालती माधव बुक है, किसकी? भवभूत ने लिखी थी, मालती माधव। उसमें कापालिक का उल्लेख किया गया है। जैसे मैंने बताया था कि इससे पहले जो वाम पुराण में जैसे अलग अलग संप्रदाय मेंशन किए हुए थे, और महाभाष्य में शैव धर्म को उल्लेख किया गया था। इसी प्रकार से जो कापालिक जो संप्रदाय है, इसका उल्लेख मालती माधव बुक में किया गया है। एक बात तो, एक फैक्ट तो आपका ये हुआ। दूसरा फैक्ट आपका ये है कि इन्होंने कठोर नियम का पालन किया। ये जो थे भस्म लगाते थे, भस्म का उपयोग करते थे, ये मीट खाते थे, ये शराब पीते थे। ठीक है,
उससे उनको कोई भी समस्या नहीं होती थी। दूसरा, इन्होंने जो है वर्ण व्यवस्था का इन्होंने विरोध किया। वर्ण व्यवस्था के ये विरोधी थे। ये जो है कठोर नियम अपनाते थे, भस्म का इस्तेमाल करते थे, भस्म का प्रयोग करते थे, और ये जो है शराब पीते थे, मांस मदिरा, शराब का प्रयोग करते थे। तो इस प्रकार के इनके जो है अपने जो इनकी लाइफ स्टाइल था वो इस प्रकार का था। और इसका जो है महिलाओं को इन्होंने काफ़ी महत्व दिया। महिलाओं को इन्होंने महत्व दिया। तो ये था कापालिक। तो कापालिक में आपको मैंने बता ही दिया, भैरव इष्ट देवता हो गए। महिलाओं को जो है इन्होंने महत्व दिया, वर्ण व्यवस्था का विरोध किया, कठोर नियम अपनाए, भस्म का प्रयोग किया, शराब का प्रयोग करते थे। मालती माधव जो बुक थी भवभूति की, उसमें सबसे पहले उल्लेख था कापालिक के बारे में, कापालिक संप्रदाय के बारे में। तो ये संप्रदाय हुआ कापालिक। जो तीसरा संप्रदाय है, वेरी इंपॉर्टेंट, और आपने सुना भी होगा, ये संप्रदाय है लिंगायत संप्रदाय। जो लिंगायत संप्रदाय है, अब एक लिंगायत ट्राइब भी मिलती है वहाँ पे, जो इस लिंगायत संप्रदाय को जो वो करते हैं, अपनाते हैं, उनको बोलते हैं लिंगायत ट्राइब, लिंगायत जनजाति बोलते हैं। तो अगला है लिंगायत संप्रदाय, तीसरा संप्रदाय जो है। तो लिंगायत संप्रदाय है, इसमें जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं इस्लाम धर्म से संबंधित। जो इस्लाम है, इस्लाम से थोड़ा ये लिंक्ड है एक बात, क्योंकि जो कि हिंदू धर्म में क्या करते हैं, जो डेड बॉडी को डिस्पोज कैसे करते हैं, जलाते हैं, क्रीमेशन करते हैं, क्या करते हैं, जलाते हैं। लेकिन जो ये है लिंगायत संप्रदाय है, ये डेड बॉडी को डिस्पोज कैसे करता था, दफनाता था, कब्र में दफनाता था। तो थोड़ा सा इस्लाम धर्म से संबंधित है, उनसे ये लिंक्ड है। दूसरी बात, जो ये इनका प्रवर्तक है, संस्थापक आप बोल सकते हो, प्रवर्तक बोल सकते हो, लिंगायत संप्रदाय के जो प्रवर्तक है उनका नाम है वसव। और जो बीजापुर है, बीजापुर कर्नाटक में मिलता है, बीजापुर कर्नाटका स्टेट में बीजापुर डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर लिंगायत संप्रदाय का काफ़ी जो है उनका अपना एक मतलब पॉपुलर है इस जगह, काफ़ी भी रहते हैं। इनका जो इनका रेजिडेंस है वो बीजापुर का क्षेत्र है। और अभी लिंगायत संप्रदाय का आप करंट में देखा भी होगा कि लिंगायत संप्रदाय की अपनी डिमांड थी, वे एक तो अपने जो लैंग्वेज है उसको पॉपुलर कराने के लिए उन्होंने काफ़ी जो वहाँ पर प्रोटेस्ट किया। दूसरा, लिंगायत संप्रदाय जो है इन्होंने इस्लाम धर्म से संबंधित है, इसके बारे में काफ़ी आपने करंट में देखा होगा कि इन्होंने जो मान्यताएं थी वो इस्लाम से संबंधित थी, एक ये। दूसरा जो है इस संप्रदाय की, क्योंकि कर्नाटक में है, तो कर्नाटक में है तो इनकी जो लैंग्वेज होगी वो कौन सी होगी, कन्नड़ इनकी लैंग्वेज है, ठीक है, क्योंकि बीजापुर जो है कर्नाटक के क्षेत्र में है। और एक चीज़ हो रहा है, जब आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो, कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, तो उसको ना आप जो है 2 पार्ट में जरूर डिवाइड करो जितने संबंधित हो सके। एक तो ज्योग्राफी कि ये कहाँ पर स्थित है, एक तो आप उसकी ज्योग्राफी याद रखो। दूसरा, आप इसका जो है हिस्ट्री, उसकी हिस्ट्री। अब लिंगायत के बारे में मैं कह रहा हूँ कि लिंगायत के बारे में इतना पता होना चाहिए कि लिंगायत एक्चुअल में है क्या। तो इसकी हिस्ट्री ये है कि ये एक शैव धर्म से संबंधित है, ठीक है। इसकी ज्योग्राफी क्या है, मतलब इसकी जो जुरिडिक्शन, जो इसका एरिया है वो कौन सा है, तो ये कर्नाटक का क्षेत्र है। तो अगर आप इस प्रकार से पढ़ाई करोगे तो आप नहीं भूल पाओगे, ठीक है। तो इसकी लैंग्वेज क्या थी, लिंगायत संप्रदाय के जो लोग थे वो कौन सी भाषा में वो जो बात करते थे या उससे जुड़े हुए थे, तो कन्नड़ भाषा थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये पहला संप्रदाय था जो ब्राह्मण का विरोध करता था। ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण की बातों का विरोध करते थे। ये जो है मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। मैंने कहा ना, जो इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ है, तो इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ है, तो ये ना तो क्रीमेशन मतलब अपने जो है जलाते थे डेड बॉडी को, ना ये मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। ये ब्राह्मण का भी विरोध करते थे। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने जाति और वर्ण व्यवस्था का इन्होंने
विरोध किया। ये आपको याद रखना है। तो ये तीसरा संप्रदाय था हमारा लिंगायत संप्रदाय, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये जो है इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ है और इसकी ये मान्यता है। और प्रवर्तक जो है इसके वसव है, याद रखना है, वसव, प्रवर्तक वसव है। और बीजापुर में ये जो है इनकी अपना जो इनका रेजिडेंस है वही है। लैंग्वेज इनकी कन्नड़ है और जाति वर्ण व्यवस्था और ब्राह्मण और मूर्ति पूजा का इन्होंने जो है विरोध किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगला जो संप्रदाय है वेरी इंपॉर्टेंट, और ये तो काफ़ी सुना भी है आपने, हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ इससे जुड़े हुए हैं, नाथ संप्रदाय। अगला है हमारा नाथ संप्रदाय। अगला है हमारा नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय ये क्या है? योगी बाबा का पता ही है आपको, योगी बाबा गोरखनाथ जाते हैं तो गोरखनाथ में इनकी पूजा होती है। नाथ संप्रदाय जो है वहाँ पर है, तो वहाँ पर जो पूजा की जाती है वो बाबा गोरखनाथ की जाती है। पूजा की जाती है बाबा गोरखनाथ की, बाबा गोरखनाथ। ये भगवान शिव से ही संबंधित है बाबा गोरखनाथ, पहली बात। दूसरी बात, इनके जो संस्थापक थे वे कौन थे? जो इनके संस्थापक थे वो थे मलेंद्र नाथ। जो इनके जो वो थे संस्थापक थे वो थे मलेंद्र नाथ। और ये जो नाथ संप्रदाय है ये थोड़ा लेट उत्पन्न हुआ है, लेट पॉपुलर हुआ है, और ये हुआ 11वीं BC में। भक्ति मूवमेंट में जिक्र करेंगे इसका, जो भक्ति मूवमेंट है, भक्ति मूवमेंट के टाइम पर इनका जिक्र करेंगे, और उनका जो टाइम पीरियड है वो भक्ति मूवमेंट का यही है, 9th या 10th BC का, सॉरी BC ने AD है, ये AD है। तो 11th AD में इनका जो है संस्था 11वीं सदी में इनको पॉपुलैरिटी मिली। और इनका जो स्टार्टिंग में अगर हम बात करें, जो केंद्र था स्टार्टिंग में, प्रारंभ केंद्र था इनका, प्रारंभ में जो केंद्र था वो था पेशावर, जो कि आज पाकिस्तान में है, पेशावर था। इसके अलावा जो लेकिन बाद में इनका क्या हुआ, बाद में इनका गोरखपुर ना केंद्र बन गया। इसमें क्या होता है, खिचड़ी चढ़ाई जाती है, खिचड़ी का जो प्रसाद है, खिचड़ी प्रसाद मिलता है बाबा जो गोरखनाथ मंदिर में गोरखपुर में खिचड़ी का प्रसाद मिलता है। और आपने देखा भी होगा अभी कुछ दिनों पहले खिचड़ी वो काफ़ी जो है मात्रा में खिचड़ी जो है पकाई गई थी और प्रसाद में बांटी गई थी। इसके अलावा महिलाओं को शामिल किया जाता है इसमें महिलाओं को शामिल किया जाता है। महिलाओं को जो है ये सपोर्ट करते हैं, महिलाओं को अपने संप्रदाय में ये क्या करते हैं, उनको शामिल करते हैं। तो ये बात तो ही हमारी किसकी, शैव संप्रदाय की। अब 4 संप्रदाय है, चारों संप्रदाय हमें याद रखने हैं। आप इसको बार बार पढ़ोगे, थोड़ा रिवाइज करोगे तो याद हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं प्रश्न की। तो अभी दिल्ली पुलिस का आ रहा है और UPSI का जो एग्ज़ाम आ रहा है, हम दोनों की बात करते हैं। अब जो GS की बात करें शैव धर्म की, तो शैव धर्म में हमें सिर्फ यही प्रश्न है, पहली बात जो मैंने आपको बताई कि पहली बात तो जो है ये अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो इसमें किससे जुड़े हुए हैं, तो मैंने बता दिया रुद्र से। जो इनका सबसे पहले उल्लेख किया गया है शैव धर्म को किसमें किया गया है, महाभाष्य में। इसके अलावा हम बात करें तो शैव धर्म जो है इनका बाकी गुप्ता पीरियड था, उस टाइम पर किसकी पूजा होती थी, त्रिमूर्ति की पूजा होती थी। और त्रिमूर्ति में एक भगवान शिव भगवान भी थे, विष्णु, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो महेश जो थे वो शैव धर्म थे, तो उनकी पूजा होती थी, पॉपुलैरिटी काफ़ी मिली। और कौन सी डायनेस्टी थी जिसमें शैव धर्म का उत्थान हुआ, शैव धर्म को पॉपुलैरिटी मिली, तो वो कौन सा था, एक था कुषाण और एक था सातवाहन। वो हम पोस्ट मौर्यन पीरियड में पढ़ाई भी करेंगे उस बारे में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 4 संप्रदाय जो थे वे कौन कौन से थे और किस पुराण में इनका उल्लेख किया गया, तो वामन पुराण में किया गया, जो मैंने आपको बता दिया। इसमें कौन कौन से संप्रदाय है, मेन यही है हमें जो पढ़ना है, जो हमने पढ़ा है। शैव उसमें कापालिक था, और इसके अंदर पाशुपत था, इसके अंदर जो है ये नाथ संप्रदाय था, लिंगायत संप्रदाय था, ये हमें पढ़ना है। तो ये मैंने आपको बता ही दिया। तो इसमें आप, और इन सब चारों की विचारधारा क्या थी, लिंगायत से प्रश्न आने की संभावना है, क्योंकि ये हमारा करंट का इशू भी है, लिंगायत संप्रदाय से आने की संभावनाएं हैं।
कलिंगायत के बारे में विचारधारा क्या थी, ब्राह्मण विरोधी थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे, इसके वर्ण व्यवस्था के विरोधी थे, ठीक है ना। इसके अलावा फिर मैंने कापालिक का बता दिया, कापालिक कैसे थे, ठीक है। और इसी के अंदर एक और था, मुझे याद आ रहा है, कापालिक मैंने जो बताया ना, भाम जो भस्म का इस्तेमाल करते थे, दारू पीते थे, मांस खाते थे, ठीक है ना, वर्ण व्यवस्था का विरोध करते थे, और ये क्या करते, भस्म यूज़ करते थे, जो भी डेड बॉडी को जलाया उसके बाद जो राख बचती थी उस राख को पूरी बॉडी पे लगा लेते थे, ये थे कापालिक। एक था कालामुख, ये इन्हीं का ही है कापालिक वालों का। लेकिन जो कालामुख है थोड़े एक्सट्रीम लेवल पे काम करते थे, ठीक है ना। कालामुख वाले क्या करते थे, जैसे जो स्कल थे, खोपड़ी थी, खोपड़ी गले में डाल लेते, आपने देखा होगा तांत्रिक वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं, तो कालामुख में ये एक्सट्रीम लेवल के कापालिक थे। मतलब जो थोड़ी बहुत कमी मांस मदिरा और भस्म में कुछ कमी रह जाती थी, उसको पूरा ये कर लेते थे। ये एक्सट्रीम लेवल पे इस संप्रदाय को फॉलो करते थे, क्योंकि इनको लगता था कि शैव धर्म जो है भगवान शिव की यही इच्छा है, भगवान शिव जो यही चाहते हैं कि जो है अगर मुक्ति मिलेगी और इसी में ही आनंद है, इसी में ही आनंद है, अपना भस्म लगाओ, जो मिल रहा हो खाओ पियो, दारू पियो, एंजॉय करो। तो इनकी कुछ इस प्रकार की विचारधारा थी। तो ये था हमारा शैव धर्म के बारे में जो हमने जिक्र किया। इसके बाद जो है हम थोड़ा सा इसी के अंदर हम एक पढ़ते हैं, एक विद्वान और हमारे संत बोल सकते हो आप, या फिर मैं तो ये कहूँगा कि अगर धर्म से संबंधित जो सबसे पहला राष्ट्रवाद फैलाया हिंदुस्तान के अंदर, वो जो है इन्होंने फैलाया। तो उनका नाम है शंकराचार्य। शंकराचार्य में क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि शैव धर्म से संबंधित है, शैव धर्म से ही संबंधित है। भक्ति मूवमेंट में भी हम इसका जिक्र करेंगे शंकराचार्य का। तो शंकराचार्य जो थे वे एक संत थे। उनका अगर हम जन्म करें तो जन्म वगैरह केलड़ी में हुआ था, केलड़ी जो है कोची के पास है, केरला में केलड़ी, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। जन्म टाइम जो है इनका जो टाइम पीरियड था वो था 788 एडी में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने जो है इनके जो गुरु थे, गुरु का नाम था इनके गौणपदचार्य, इनके गुरुजी थे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनका जो है इन्होंने कहते हैं कि बचपन में इन्होंने चारों वेदों का, जो चारों वेद है 4 वेदास, चारों वेदों को इन्होंने कंठस्थ कर लिया था, चारों वेदों को इन्होंने मेमोराइज कर लिया था। अब बात यह है कि शंकराचार्य क्यों उस टाइम पर पॉपुलर हुए और इन्होंने ऐसा क्या कार्य किया कि हिंदू धर्म में भी जो शैव धर्म जो है उसको इन्होंने काफ़ी बढ़ावा दिया और उसको पॉपुलर किया। इनको चारों धर्म का ज्ञान था। चारों धर्म का ज्ञान होने के कारण इन्होंने क्या किया कि जैसे आपको पता ही है कि मौर्य टाइम पर बौद्ध धर्म आ गया था। अगर हम अगर हम इधर की बात करें कलिंग की जो कलिंग है उड़ीसा में, जो उड़ीसा में कलिंग है, कलिंग में जैन धर्म के राजा थे खारवेल। उस वक्त हुआ क्या कि जब भगवान बुद्ध का टाइम पीरियड था वो 600 BC का टाइम पीरियड है भगवान बुद्ध का, और जैन जो भगवान महावीर है उनका भी 600 के आसपास है। एग्जैक्ट जो है 583 BC। तो उस वक्त क्या था कि भगवान बुद्ध पॉपुलर हुए, भगवान जैन पॉपुलर हुए, और इस प्रकार से अलग अलग सेक्ट बने। बोलते 16 सेक्ट थे। आजीवक संप्रदाय हो गया, जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया। तो इस प्रकार से अलग अलग धर्म बने, अलग अलग संप्रदाय बने। तो ये क्यों बने थे? क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन मैंने बता ही दिया कि थोड़ा बहुत हमें भगवान शिव का हिंदू धर्म के थोड़े एविडेंस मिलते हैं, थोड़े साक्ष्य मिलते हैं। उसके बाद वेदास आ गए। वेदास में भी हम ये तो नहीं कह सकते कि वे पूर्ण रूप से जो है इन्होंने हिंदू धर्म को या कोई किसी सर्टेन धर्म को इन्होंने बढ़ावा दिया। वे जो वैदिक पीरियड की बात करें तो वैदिक पीरियड में क्या क्या 1000 BC के आसपास, जो 1000 BC के आसपास की हम बात करें तो उस टाइम पर इन्होंने वेद की बात की। इन्होंने वेद के अंदर नदियाँ है, गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु नदी का जिक्र किया। उसी टाइम पर इन्होंने काफ़ी उपनिषद, उस टाइम पर उपनिषद आए। वो उपनिषद खैर लेटर वैदिक पीरियड में आए, 800 के आसपास, 800 BC में उपनिषद आए, ठीक है ना। तो अभी तक सही चल रहा था। तो अब लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ कि वर्ण व्यवस्था यहाँ पर भी आई थी वैदिक पीरियड में 1000 BC के पास। लेकिन जो उसका वर्ण व्यवस्था का जो सत्यानाश हुआ वो इसी टाइम पर हुआ। सत्यानाश मतलब पहले ये कर्म के हिसाब से
वर्ण व्यवस्था को माना जाता था, लेकिन यहाँ पर आते ही ये क्या हो गया, जो है जन्म के हिसाब से वर्ण व्यवस्था जो है जन्म आधारित होगी, ना कि कर्म आधारित। पहले कर्म आधारित थी। ये वर्ण व्यवस्था है क्या, पहले मैं आपको बता देता हूँ। जो वर्ण व्यवस्था है ये ऋग्वेद में 10 मंडल है। 10 मंडल जो है, जो 10वां मंडल है उसका नाम है पुरुषोक्त मंडल। पुरुषोक्त मंडल, जो पुरुषोक्त मंडल है इसमें जो है 4 वर्ण का जिक्र किया गया है। क्षत्रिय, दूसरा क्षत्रिय के अलावा ब्राह्मण, उसके अलावा आपका ये वैश्य, उसके बाद शूद्र। ठीक है, इन चारों का जिक्र किया गया है। वे कहते हैं कि 4 जो है समाज के अंदर ये 4 वर्ण होते हैं, और जो अपना कर्म करता है उस कर्म से हम उसको उसी वर्ण में डाल देते हैं। जैसे मान लो कि अगर कोई शूद्र है, ठीक है, निचली जाति का व्यक्ति है, अगर वो लड़ाई करता है, वॉरियर है, और उसने तलवार चलानी आती है, क्षत्रिय कार्य करता है, तो हम उसे क्षत्रिय बोल दे सकते हैं। ये व्यक्ति जो है पढ़े शूद्र का पुत्र हो, लेकिन अगर कार्य क्षेत्र क्षत्रिय करता है तो ये क्षत्रिय है। अगर ये शूद्र जो है पूजा पाठ करता है, पुजारी है, तो हम इसको ब्राह्मण बोलेंगे। अगर ये जो है व्यापार करता है, खेती करता है, तो हम इसको वैश्य बोलेंगे। अगर एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण अगर शूद्र काम करता है तो वो जो है उसे हम शूद्र बोलेंगे। इनमें आपस में कोई भेदभाव नहीं था। ये कर्म, ये जो है कर्म के अनुसार थे। जो आप कर्म करोगे उस हिसाब से आप उसी वर्ण में डाल दिए जाओगे। लेकिन जो लेटर वैदिक पीरियड था, लेटर वैदिक पीरियड में इसी वर्ण व्यवस्था का जो है इन्होंने काफ़ी इसको डिस्टोर्ट करके दिखाया। जो ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मणवाद आ गया था, ब्राह्मणों का जो है वर्चस्व आ गया था ब्राह्मणों का। तो ब्राह्मणों ने क्या किया कि जो वर्ण व्यवस्था थी इसमें क्षत्रिय, देखो क्षत्रिय तो लड़ने वाले थे, तो क्षत्रिय को तो कुछ बोला नहीं इन्होंने, लेकिन ब्राह्मणों ने क्या करा, शूद्र को भी इतना ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर, सॉरी वैश्य में भी इतना इंटरफेयर नहीं कर पाए, लेकिन शूद्र को इन्होंने क्या कर दिया कि ये बोल दिया कि आप जो है शूद्र, आप सबकी सेवा करोगे। आप क्षत्रिय काम नहीं कर सकते, आप ब्राह्मण काम नहीं कर सकते, आप जो है व्यापार नहीं कर सकते। आप क्या करोगे, सिर्फ सेवा करोगे। इन तीनों, जो तीनों वर्ण है, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, इनकी आप क्या करोगे, आप सेवा करोगे। ठीक है ना। अगर शूद्र का पुत्र है तो शूद्र ही रहेगा, वो क्षत्रिय, ब्राह्मण या वैश्य नहीं बन सकता। ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण रहेगा, चाहे वो चोरी करो, गलत काम करो, दारू पियो, वो ब्राह्मण ही रहेगा। अगर वो लड़ाई जो है क्षत्रिय है, अगर वो कोई और कार्य करता है क्षत्रिय के अलावा, तो वो क्षत्रिय ही रहेगा। बाकी कार्य जो है बाकी वर्ण में वो सम्मिलित नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से वर्ण व्यवस्था को सत्यानाश किया, उसको डिस्टोर्ट किया, गलत करके जो लोगों को बताया समाज में, ब्राह्मणों ने किया था, और वर्ण व्यवस्था को यहाँ पर उन्होंने खराब कर दिया। तो इस वर्ण व्यवस्था को जो है इसने मनुस्मृति में, जो मनुस्मृति है मैं आपको पढ़ाऊंगा बाद में, उसमें भी वर्ण व्यवस्था का सपोर्ट किया गया। बोला नहीं, ये जो लेटर वैदिक पीरियड में जो ब्राह्मणों ने कहा यही सही है, ऐसे ही होना चाहिए। इसी वजह से जो शूद्र है, आज भी आप देखोगे शूद्र लोग क्या करते हैं, मनुस्मृति को जलाते हैं, फाड़ते हैं और उसका विरोध करते हैं। ठीक है, आज के टाइम पे भी जो एससी कम्युनिटी अगर प्रिजर्वेशन वगैरह जो डिमांड करती है, और आपने जेएनयू में देखा होगा कन्हैया भी जो है वो भी मनुस्मृति का अगेंस्ट काफ़ी स्लोगन रेज करता है यूनिवर्सिटी में। तो ये चीज़ है। तो हाँ, हम अपने पॉइंट पर आते हैं। तो इन्होंने क्या किया, जो शंकराचार्य जी थे, इन्होंने जो हाँ, इनका उत्पन्न बता रहा था मैं, कैसे बता। तो शंकराचार्य जो थे, इन्होंने जब ये है हिंदू धर्म है, या बस ब्राह्मणवाद आप बोल सकते हो, एक ही बात है, ब्राह्मणवाद बोल सकते हो, शैव धर्म बोल सकते हो, शैव, ठीक है, सब हिंदू से जुड़े हुए हैं। तो इन्होंने शैव धर्म को, जो बाद में जब इनका विरोध हुआ, इसका जो है बौद्ध धर्म संप्रदाय आया, जैन धर्म संप्रदाय आया 600 BC में, वो इसलिए आया था क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर बहुत सारी बुराइयां आ गई थी, बहुत सारे इविल्स आ गए थे। तो हिंदू धर्म का पतन होने लगा, और उसके बाद जैन धर्म उभर गया, बौद्ध धर्म उभर गया, उसके बाद आजीवक संप्रदाय ये भी उठ गया। तो ये काफ़ी उनका उत्थान हो गया था 500 BC में, और यही कारण था कि अशोक ने बौद्ध धर्म को जो है वो अडॉप्ट किया। उसके बाद चंद्रगुप्त ने जैन धर्म को, चंद्रगुप्त जो है अशोक का जो फादर था, अशोक के फादर ने भी जो है यही किया। चंद्रगुप्त जो था, उन्होंने जैन धर्म को अपनाया। और चंद्रगुप्त के जो पापा जी थे बिंबिसार, उन्होंने जो है बिंदुसार ने जो है वो किया, आजीवक संप्रदाय को सपोर्ट किया, आजीवक संप्रदाय को एडोप्ट किया। चंद्रगुप्त ने जैन को किया, अशोक ने बाद में बौद्ध धर्म को एडोप्ट किया। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया कि ये चलता रहा, लेकिन बाद में
जो सातवाहन और शुंग डायनेस्टी तो ब्राह्मण डायनेस्टी थी, उन्होंने इसका पतन कर दिया और हिंदू धर्म को फिर से उभारा। लेकिन बाद में गुप्ता वंश में, मैंने आपको पता है गुप्ता वंश ही पूरा वैष्णव धर्म था। वैसे गुप्ता जो साम्राज्य था उसने सभी धर्म को बराबर अपनाया और बराबर उनको साथ जो है कोई भेदभाव नहीं किया, सभी का उत्थान किया। लेकिन वो जो था ब्राह्मणवाद में ज़्यादा विश्वास करता था, वैष्णव धर्म में ज़्यादा विश्वास करता था। तो अब क्या हुआ कि गुप्ता का पीरियड था 300 से लेके आप इसको 500 तक मान सकते हो। उसके बाद जो शंकराचार्य है, शंकराचार्य का मैं जन्म बताया आपको 788 में हुआ था। अब क्या हुआ कि जो बौद्ध धर्म था और जैन धर्म था उसके अंदर बहुत सारी बुराइयाँ आ चुकी थी, जो कभी हिंदू धर्म में ब्राह्मणवाद में कभी जो है उसमें बुराई आई थी। उसी प्रकार से फिर अब बौद्ध धर्म के अंदर कई सारे संप्रदाय बन गए, तंत्रवाद, ठीक है ना। उसके बाद उनमें जो है काफ़ी, जैसे ये जो क्या बोलते हैं तांत्रिक, तो इस प्रकार के जो रूढ़िवाद आ गया उनके अंदर, और इस प्रकार से वो अनपॉपुलर होने लगा। और शंकराचार्य जी ने क्या किया, शंकराचार्य जी बोलने लगे ठीक, हम जो है अपने जो धर्म जो है उसका फिर से हम उत्थान करेंगे, फिर से हम उसको उठाएंगे, फिर से पॉपुलर करेंगे। तो वे क्या उन्होंने पूरे इंडिया में उन्होंने जो है एक जो है घूमना शुरू कर दिया। उनका लक्ष्य यह था कि मैं जो हूँ पूरे देश में जो लोगों को अपने तर्कों से, अपने ज्ञान से लोगों को मैं हराऊंगा, डिबेट करूंगा उनसे, उनको अपनी डिबेट में हराऊंगा, ताकि जो हिंदू धर्म है उसका उत्थान हो। तो उन्होंने केरडी, मैंने बताया केरडी से चलना शुरू किया, और केरडी जो साउथ है कोची में, केरला में, तो ये नॉर्थ में आए। नॉर्थ में आने के बाद इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो है इसको जाकर ये सबसे पहले मिले कुमारिल भट्ट से। ये प्रयाग में, इलाहाबाद गए प्रयाग में, तो वहाँ ये मिले कुमारिल भट्ट। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा इसका बेस बना रहा हूँ। तो कुमारिल भट्ट से मिले। कुमारिल भट्ट ये काफ़ी जो है विद्वान थे प्रयाग में, इलाहाबाद में। उनके साथ इन्होंने शास्त्रार्थ किया, शंकराचार्य जी ने शास्त्रार्थ किया, उनको शास्त्रों में कुमारिल भट्ट को हरा दिया। कुमारिल भट्ट बोले ठीक अभी मैं तो हार गया, लेकिन मैं तुम्हें सच में विद्वान तब मानूंगा जब तुम मेरे शिष्य, जो मेरे शिष्य है जो है उनका नाम था मंडल मित्र, तो तुम मेरे शिष्य मंडल मित्र को अगर तुम हराओगे, मंडल मित्र को अगर तुमने हरा दिया तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ तुम जो है विद्वान हो। तो ये बोले कि मंडल मित्र कहाँ मिलेगा, तो बोला कि मंडल मित्र है काशी में। ये सीधे अब काशी में गए, मंडल मित्र से मिलने काशी में गए, और काशी में इन्होंने उनसे वाद विवाद किया। किससे? मंडल मित्र से। तो मंडल मित्र को इन्होंने जो है, जब ये डिबेट कर रहे थे तो इन्होंने क्या किया, एक जज भी चाहिए। तो शंकराचार्य और मंडल मित्र ने डिसाइड किया कि जो मंडल मित्र की पत्नी है उनका नाम क्या था, उनका नाम था भारती मिश्र को जज बना दिया। तो शंकराचार्य मंडल मित्र का आपस में डिबेट हुई, भारती मिश्र जज बन गई, और जब इन दोनों की डिबेट होने लगी तो कई दिन तक डिबेट चली। और डिबेट में ये बोला था कि जो है इनके दोनों के गले में माला डाल दी, शंकराचार्य के और मंडल मित्र के, कि जब तक जिसके जो है ये माला सूख जाएगी हम मान जाएंगे कि वो हार गया। कुछ इस प्रकार से एक पूरा एक कहानी है। तो उसमें क्या हुआ, लंबे समय तक इनकी जो है वाद विवाद चला, डिबेट चली। तो अंत में क्या हुआ, मंडल मित्र हार गया। जब मंडल मित्र हार गया तो भारती मिश्र बोले कि नहीं, मैं मंडल मित्र अभी नहीं हारा, क्योंकि मैं इसकी अर्धांगिनी हूँ। जब तक आप मुझे नहीं हराओगे तो तब तक मैं नहीं मानूंगी कि जो है तुम जीत गए। तो भारती मिश्र के साथ फिर डिबेट होती है। जब भारती मिश्र शंकराचार्य की डिबेट होती है तो भारती मिश्र जो है एक 5 प्रश्न करती है, और 5 प्रश्न जो करती है वो विवाह से संबंधित करती है, विवाह से संबंधित। लेकिन शंकराचार्य को विवाह से संबंधित इतना कुछ ज्ञान नहीं था। तो उन्होंने क्या किया कि जो 5 प्रश्न थे विवाह से संबंधित, इसको पाने के लिए, इसका उत्तर खोजने के लिए शंकराचार्य वापस कहाँ जाते हैं, केरडी में जाते हैं, कोची में, जहाँ से वे चले थे। वहाँ से चलने के बाद उन्होंने क्या किया, वहाँ एक राजा था, ऐसा बोला जाता है कि राजा के शरीर के अंदर उन्होंने प्रवेश किया, क्योंकि राजा मैरिड था। तो राजा के अंदर जो भी वो ज्ञान था इन 5 प्रश्नों का, वो उत्तर इन्होंने लिया, वापस आए, भारती मिश्र को उनका जवाब दिया। ये एक पूरी कहानी है, कितनी सत्य है कितनी झूठ है मुझे नहीं पता, लेकिन इस प्रकार से पूरी कहानी एक बताई जाती है शंकराचार्य से संबंधित जो है। इसके बाद क्या हुआ कि अगर हम शंकर की जो, ये तो शंकराचार्य का मैंने पूरा एक बता दिया किस प्रकार से ये पॉपुलर हुए, इन्होंने क्या कार्य किया।
शंकराचार्य ने क्या किया, क्योंकि ये शैव धर्म से संबंधित थे, भगवान शिव की इनको जो है भगवान शिव का इन्होंने काफ़ी प्रचार किया। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कुछ पीठ, आपने सुना होगा पीठ शंकराचार्य, कुछ पीठ शंकराचार्य इन्होंने ऑल ओवर इंडिया जो है भारत में पूरे में इन्होंने स्थापित की, इन्होंने पूरे भारत में स्थापित की। और उसमें क्या है, कहाँ कहाँ वो पीठ थी, अब ये हमारा इंपॉर्टेंट बन जाता है, हमें यहीं से पढ़ना है कि कौन कौन सी पीठ थी। मैं बताता हूँ एक बार, ठीक है, ये इंडिया है। इंडिया में उन्होंने क्या किया, 4 पीठ की स्थापना की। तो जो पहली पीठ की उन्होंने स्थापना, जो एक पीठ थी उत्तर में कहाँ की उन्होंने, बद्रीनाथ और केदारनाथ में। तो उसका नाम क्या था, ज्योतिर्पीठ। यहाँ उत्तराखंड है तो यहाँ पर क्या, ज्योतिर्पीठ। कहाँ पर, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इस क्षेत्र में इन्होंने क्या किया, ज्योतिर्पीठ की स्थापना की। दक्षिण में इन्होंने कहा कि श्रृंगेरी पीठ, यहां पर श्रृंगेरी पीठ की स्थापना इन्होंने दक्षिण में कर्नाटक में मैसूर में की। मैसूर में श्रृंगेरी, साउथ, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। इधर ईस्ट में इन्होंने जो है उड़ीसा में गोवर्धन पीठ, गोवर्धन पीठ, कहां पर, उड़ीसा में। उड़ीसा में गोवर्धन पीठ की स्थापना करी। अब बचा वेस्ट। वेस्ट में इन्होंने जो है एक द्वारका क्षेत्र है गुजरात में, यहाँ द्वारका यहाँ पर है, यहाँ पर इन्होंने जो है जो द्वारका है गुजरात में, यहाँ पर इन्होंने पीठ की स्थापना की और इस पीठ का नाम था शारदा पीठ। शारदा पीठ कहाँ पर, द्वारका में। द्वारका कहाँ पर, गुजरात में, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जो है राज्य पूरा अपने स्थानांतरित किया था मथुरा से द्वारका में, समुद्र के किनारे। तो ये 4 पीठ थी, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, ये 4 पीठ की स्थापना की। अब यहाँ से प्रश्न बनेगा कि शंकराचार्य ने कौन कौन सी 4 पीठ की स्थापना की। तो ज्योतिर्पीठ, शारदा पीठ, श्रृंगेरी पीठ और गोवर्धन पीठ। ये कहाँ कहाँ पर है, द्वारका में है और एक उड़ीसा में है, कर्नाटक जो है केदारनाथ बद्रीनाथ में और मैसूर में है। ये आपको याद रखना है एक। तो दूसरा कौन से धर्म से, कौन से भगवान से संबंधित है, तो शैव धर्म से संबंधित है। तो ये तो बात हुई हमारी इन जो पीठ की, जो कि शंकराचार्य ने जो है स्थापना की। अब एक बहुत अच्छी इसके अंदर इनकी जो थ्योरी थी, उस थ्योरी की ओर बात कर लेते हैं, फिर अपना क्लास खत्म करते हैं। एक ही थ्योरी थी अद्वैतवाद। अद्वैतवाद थ्योरी क्या थी, ये शंकराचार्य ने एक थ्योरी दी थी और जो फिलोसफी के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी उसमें पढ़ाई जाती है, फिलोसफी में है। लेकिन मैं इसको इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आगे आपको ये जो है आपको पता हो कि अद्वैतवाद थ्योरी किसने दी, तो ये शंकराचार्य ने दी। ये किसने दी, शंकराचार्य ने दी। इसके अलावा अद्वैतवाद थ्योरी क्या है, थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। अद्वैतवाद में जो है शंकराचार्य जी ये बोलते थे कि देखो जो कुछ है, जो भी कुछ है वो ब्रह्म है। भ्रम नहीं, ब्रह्म है और बाकी सब भ्रम है। ये क्या है, अद्वैतवाद इसका मतलब है एक। ही यूज्ड टू बिलीव इन ओनली वन, नॉट इन टू। वो कहते हैं जो है सिर्फ एक ही है और वो एक क्या है, ब्रह्म है। वो ब्रह्म में विश्वास करते थे, ना कि भ्रम में। तो इनसे पूछा गया कि आप ये बताओ कि जो है, पहले तो इन्होंने अपनी थ्योरी दी, इन्हें पूछा कि फिर अद्वैतवाद क्या है, आप इसके समझाओ इसको। तो उन्होंने कहा देखो भाई, सोइल है, मिट्टी है। मिट्टी क्या है, आपने जो मिट्टी है, इस मिट्टी को आपने गारा बनाया, पानी डाला, इसमें गारा बनाई, गारा बना के आप इसका मटका बनाओ, घड़ा बनाओ, कुछ भी बनाओ आप इसका, वे सब इसके रूप है। वो आप उसको रूपांतरित कर रहे हो, लेकिन जो कुछ मूल है वो क्या है, मिट्टी है, यानी कि सोइल है। तो सोइल क्या है, ब्रह्म है, और बाकी क्या है, भ्रम है। अच्छा, चलो अच्छी बात है। लेकिन इसे कहा गया कि देखो भाई, मटका है, मटका का भी तो अपना वजूद है। जो मिट्टी है, मिट्टी से आपने मटका बनाया, मिट्टी से आपने घड़ा बनाया, घड़ा भी कभी तो वजूद है। घड़ा वो पानी कैरी कर रहा है, उसका अपना वजूद है। वो बोला तो ठीक है, आप उस घड़ा ना बना के कुछ और बना लो, जग बना लो, कुछ भी बना लो। आप वो जो रूपांतरित किसको कर रहे हो, परमानेंट क्या है, मिट्टी परमानेंट है। उन्होंने कहा कि जो
डेड बॉडी होती है, डेड बॉडी को जब हम जलाते हैं वो कहाँ मिलती है? मिट्टी मिलती है। तो अल्टीमेटली जो हमारी बॉडी है ये भी क्या है? भ्रम ही एक तरीके से। एक्चुअल में ये क्या है? भ्रम है। जो हमारी बॉडी है, आप ध्यान है मैं भ्रम की बात कर रहा हूँ, जो हमारी बॉडी है वो भ्रम है, लेकिन वो मिलती किस में है? जाके जमीन में मिलती है। तो एक्चुअल में क्या हुआ? जो जमीन है, एक्चुअल में जो हमारी मिट्टी है, मिट्टी मिलता है, तो मिट्टी क्या होगी? भ्रम हो गई। तो वही कहते हैं जो कुछ है भ्रम है। वो कहते हैं कि हर चीज में भ्रम है। वैसे हर चीज में भ्रम है। जो मिट्टी है, मिट्टी से क्या बना? घड़ा बना। बना किससे? मिट्टी से। तो मिट्टी क्या है? भ्रम है। तो घड़ा भी क्या है? भ्रम है। वो भी भ्रम है, ठीक है ना। लेकिन आप कहने लगो कि घड़ा भ्रम है। नहीं, घड़ा भ्रम नहीं है, घड़ा भ्रम है, ठीक है। तो वो कहते हैं जो कुछ एक ही है। इसके बाद इनसे एक प्रश्न किया गया, काउंटर प्रश्न किया गया कि आप ये बताओ कि अगर आप ये कहते हो कि सब कुछ भ्रम है, तो फिर आप बताओ अगर हम कभी क्या होता है, रात में अगर हम जा रहे हैं और कोई रस्सी से हमारा पैर लग गया, तो रस्सी से टच होती तो हमें लगता है कि स्नेक है, सांप है, हम डर जाते हैं, हमें लगता है तो सांप है। वो कहते हैं तो इसका मतलब तो जो है दो चीज़ हो गई। एक तो वो एक्चुअल में जो रस्सी है तो वो है ही, दूसरा जो हमने क्रिएट किया, जो हमें लगा कि नहीं स्नेक है, तो हम दो चीज़ होगी, तो डुएल हो गया, द्वैतवाद हो गया। वे बोले देखो नहीं, क्योंकि जो हमने मिट्टी से टक्कर, जो रस्सी है, रस्सी को आपने टच किया और लगा स्नेक है, तो हमारे अंदर भ्रम लगा, हमें भ्रम हुआ वो। लेकिन थोड़ी देर हमें लगता है ये सांप है, लेकिन जब हम लाइट जलाते हैं, हमें देखते तो लगता है नहीं ये तो रस्सी है। एक्चुअल में हमें भ्रम ही मिलता है, एक्चुअल में हमें वो पता चलता है कि तो भ्रम ही